था, अब तक हमने जो भी बाइबल में पढ़ा है, वो हमने उसकी जो है ना मात्रा के बारे में ही समझा है, लेकिन उसके स्वभाव को हमने कभी नहीं समझा। लेकिन प्रभु यहाँ पर मात्रा की बात नहीं कर रहे थे, वो राई के दाने के स्वभाव के बारे में बात कर रहे थे कि तुम्हारा विश्वास राई के दाने की मात्रा के समान नहीं, परंतु उसके स्वभाव के समान होना चाहिए कि जब वो एक बार अंदर जड़ पकड़ ले, वो फैल जाए, वो आपके सारे क्षेत्रों में फैल जाए, वो हर उस बुरी चीज़ को जो अनावश्यक है उसे दबाता जाए, जो कभी ना रुकने पाए, जो कभी ना मिटने पाए, जो बिल्कुल अजय होता रहे, और उसके आधार पर तुम अपने जीवन के हर एक क्षण में, हर एक स्टेप में विजयी होते चले, होते चलो, होते चलो। प्रभु ये सिखा रहे थे। और मेरे प्रियो, ये मेरे लिए और आपके लिए समझना शायद अभी कठिन भी हो सकता है, पर वह उस समय के लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि राई के दाने से प्रभु यीशु मसीह का क्या मतलब है। हमारा जो है ना इस इंटरप्रिटेशन है ना गलत मिला है। हमको लगा है कैसा कि ये हमने जो देखा है वो मात्रा के बारे में बात हो रही है, पर ऐसा नहीं है ना। हम थोड़े से विश्वास से ही हम समझते हैं कि वो काफी होता है, लेकिन बाइबल ये नहीं कह रही थी। बाइबल स्पष्ट हमें कर देती है कि यहाँ मात्रा नहीं, यहाँ पे स्वभाव है, इसलिए हमें वो चीज समझने की बहुत जरूरत है। राई के दाने की कुछ और खासियत मैं आपको बताऊं, या फिर उसके जो विश्वास है, उसका सा जो विश्वास है उसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये स्पष्ट है कि जो राई का दाना है ना, वो कभी भी डर के साथ आप नहीं बो सकते। अगर आप डरते हैं तो आप उसे नहीं बो सकते, क्योंकि आपको उसका स्वभाव पता है कि ये जो दाना है ये बिल्कुल भी टिकने वाला नहीं है, ये फैल जाने वाला, ये एक ही जगह पे नहीं रह सकता। वैसा ही हमारे अंदर विश्वास यदि है तो वो डर के साथ कभी भी शांति से हम उसे नहीं बो सकते। अगर हम डरते हैं तो राई के दाना के समान वो नहीं पनपेगा, वो विश्वास कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। संदेह को वो उखाड़ फेंकता है। इसलिए जब आप राई के दाने को जमीन में बोते हैं तो आप ये संदेह ना रखें कि ये नहीं बढ़ेगा, ये तो बढ़ेगा ही, और इसकी जड़ें अंदर तक फैलेंगी ही सही। तीसरी चीज है, जीवन के हर क्षेत्र में फैल जाता है। जैसे राई का दाना पूरे खेत में फैल जाता है, वैसे ही ये विश्वास भी पूरे जीवन के हर एक क्षेत्र में ये फैलने वाला होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंटली, जैसे राई का दाना आसपास की जंगली जड़ों को, जंगली पौधों को नष्ट कर देता है, वैसे ही ये वाला विश्वास भी संसार की झूठी व्यवस्थाओं को तोड़ देता है। आखिरी बात, राई का दाना जिस तरह से अपने पूरे खेत को कब्जा करके अपना साम्राज्य बना लेता है, वैसे ही ये विश्वास भी परमेश्वर के साम्राज्य को पूरे विश्व भर में स्थापित करने वाला होना चाहिए। इसलिए ये नाजुक विश्वास नहीं है, ये पौधा भी नाजुक नहीं है, ये आक्रामक है, ये कंज्यूमिंग है, ये पागलपन जैसा है। और सबसे बड़ी बात जो परमेश्वर ने कही कि वो पहाड़ों को उखाड़ फेंकने वाला है, और वाकई में मेरे प्रियो वो पहाड़ों को उखाड़ सकता है यदि ऐसा विश्वास हमारे जीवन में आ जाए। राई का